का सामना है। अपोजिशन ने इमरान खान हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी है, जिस पर कौमी असम्बली आज तलब की गई है। ताहम अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग 28 या 29 मार्च को होगी। अपोजिशन का दावा है कि इसे तहरीक इंसाफ के अरकान की हिमायत भी हासिल है, जिसे तहरीक इंसाफ ने अदालत में चैलेंज किया है। हुकूमत मुनहरिफ अरकान को आर्टिकल 63A के तहत नाअहल करार दिलवाने के लिए कोशा है। हुक्मरान इत्तेहाद की अर्जी पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस इमरान अता बंदियाल ने तबसरा किया कि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोट तो हर सूरत होगा, वोट डालकर शुमार न किया जाना तौहीन आमेज है। चीफ जस्टिस के मुताबिक वोटिंग के बाद ये तय होगा कि मुनहरिफ अरकान के साथ क्या किया जाएगा। एलानिया पार्टी के पॉलिसी के खिलाफ वोट करना पार्टी छोड़ने से मुतरादिफ होगा। ये मामला फिर इलेक्शन कमीशन के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। हमारे साथ पाकिस्तान से सीनियर सहाफी कामरान साकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान साकी, न्यूज़ 18 उर्दू में बेहद इस्तकबाल आपका। अभी इमरान खान के ताल्लुक से कौमी असम्बली तलब की गई है, क्या कुछ इम्कान जाहिर किया जा सकता है? देखिए, आज 15 जो एजेंडे के अंदर निकाल शामिल है, उनके अंदर देखिए अदम एतमाद का भी मामला शामिल है। आज के जो इजलास में वो तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे और उससे तकरीबन 15 मिनट बाद इजलास उम्मीद है कि शुरू हो जाएगा। उसके अंदर आज जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो काफी रोज कबल जो है वो जमा करवाई जा चुकी थी। आइन के तहत 14 दिन के अंदर इजलास बुलाने की जो है वो कौमी असम्बली जो है वो पाबंद भी थे, लेकिन उन्होंने इसे टालमटोल का शिकार हुई और क्योंकि वो उनका ताल्लुक भी हुकूमती अरकान में से है, तो वो आज जो है वो इसका इजलास जो है वो बाकायदा होने जा रहा है। तो अब इसके अंदर आज जो है वो तरीके जब पेश की जाएगी तो उसके बाद 3 से 7 दिन के अंदर जो है वो आईनी जिम्मेदारी है स्पीकर की इस करारदाद के ऊपर वोटिंग करवाए। उसके अंदर देखना होगा कि अगर तो इमरान खान के हक में जैसे बज़ाहिर लग तो नहीं रहा थे कोई उस तरह से वो अक्सरियत में वोट ले सके, तो उनके वोट हुए तो फिर वो वज़ीर आज़म रहेंगे। दूसरी सूरत के अंदर स्पीकर जो है वो नाअहल करार दे देगा और उसके बाद जो बड़ी जमात नून लीग है अभी तक उन्हें मौका देगा कि वो अपने अरकान को पूरा करें और वो अपना वज़ीर आज़म ले आए। अगर वो भी नाकाम होते हैं तो किसी बड़ी जमात फिर ऑप्शन हमारे पास या स्पीकर के पास या आईनी तरीके में कोई पार्टी रह जाता है, फिर उन्हें मौका देंगे। अगर ये तमाम प्रोसीजर के अंदर मुंतखब कोई हो जाता है तो वो वज़ीर आज़म अपने कुछ अर्सा जो है वो पूरा करेगा जब तक इनकी की मुद्दत है। अगर नहीं होता तो फिर दूसरी सूरत के अंदर जैसे आपने जिक्र भी किया कि सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन या पार्टी कुछ ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर अरकान को नाअहल करार दे सकती है और वो एक फॉर्म पूरा नहीं रहता, तो फिर या हम ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाएंगे या फौरी जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे, जिससे फिर दोबारा ये प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल करके हुकूमत तश्कील हो। बिल्कुल साकी साहब, इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।